पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और एक्टर शीमा किरमानी ने रिसेंटली ओडिसी को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। शीमा किरमानी को और उनके पाकिस्तान को अचानक से भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू त्योहारों, रहन सहन, पहनावे पर अपना अधिकार दिखाने की ज़रूरत, इन्हें अप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो पैम्फलेट पहले ही डिकोड कर चुका है। नमस्कार, मैं सुमति मेरिशी, स्वागत है आपका पैम्फलेट में। भारत की हजारों वर्षों की संस्कृति और उसकी कंटिन्यूटी को अप्रोप्रिएट करने की पाकिस्तान की इस लेटेस्ट अर्ज पर पैम्फलेट परिवार में मेरा ये मानना है कि हम भारतीयों को यह जानना आवश्यक है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता को निरंतर रखने के लिए, प्रिजर्व्ड और फ्लरिशिंग रखने के लिए किन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एलिमेंट्स का, प्रथाओं, ट्रेडिशंस का, क्लासिकल फॉर्म्स, गुरुओं का रोल रहा है। ये सभी तो भारत को परिभाषित करते हैं, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते रहे हैं। पद्म विभूषण गुरु सोनल मानसिंह जी इन्हीं सब हेरिटेज एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स का मिश्रण है मित्रों, लिविंग इंस्टीट्यूशन और सिंबल है। गुरु सोनल मानसिंह जी की कला में भारत के शास्त्रीय नृत्यों, भारत के मंदिरों में पनपी संस्कृति और भारतीय शास्त्रीय कलाओं के महान गुरुओं की अपनी विरासत का वास है। वे भारत की पहली और एक अकेली कलाकार हैं जिन्होंने ओडिसी मास्ट्रो होने के साथ साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस डायस पर भरतनाट्यम परफॉर्मेंस को भी एनरिच किया है, करती रही हैं और अनेक शिष्यों को प्रेरित किया है। इन्हीं के जैसे गुरुओं के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के कारण ही इंडियन क्लासिकल डांसेस का सीक्रेट एस्पेक्ट, उनकी नींव, उनकी उत्पत्ति, उनका फलन पोषण, उनका टेक्सचुअल, प्रैक्टिस्ड और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आज तक शास्त्रों और मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहा है। ओडिसी के अपने निरंतर अभ्यास, अपनी तपस्या के कारण सहस्त्र शताब्दियों से ईश देव भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति के प्रवाह में इन नृत्यों, कलाओं का एक अटूट माध्यम रही है सोनल जी। आइए उन्हें सुनते हैं। नमस्कार सोनल जी। Namaskar. How have you been? It's been Very a long well. time, and Life is full of excitement. Right. So someone from Pakistan has excited us this time, and I'm sure that you're equally excited to discuss it. So as I told you yesterday, Sheema Kirmani है, एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने आप को कहती हैं. She's I think more of an activist as well. तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है एंड शी हैज़ शेयर्ड इट ओवर सोशल मीडिया और उन्होंने कहा है कि कथक और ओडिसी मोहनजोदारो से ओरिजिनेट हुए एंड द रीज़न शी गिव्स फॉर इट इज़ द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ओडिसी? We will not speak about Kathak here, we will not discuss Kathak here, we might pick it up later separately. लेकिन ओडिसी मोहनजोदारो में ओरिजिनेट हुआ और भारत के मंदिरों में उड़ीसा में ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो ये जो इनका थियोरी वहाँ से बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान से, हाउ डू यू प्रेजेंट योर थॉट्स ऑन इट? I have to collect myself जी, when I hear such things. Right. But first of all, with respect to the lady, right, the dancer madam who lives in Pakistan, right, I would like to just go step by step, point by point. Number one, that the nation called Pakistan came into being in 1947. right, The undivided Bharat was not Pakistan and Hindustan. Okay? Number one. Mohenjo-daro, number 2 point. Mohenjo-daro, therefore, which is dated anywhere between 10 to 12,000 years or even beyond. The script has not been deciphered to date. All we have are these seals, on which
The Pashupati, as is called, Shiva, with the horns and surrounded by animals, Ji. and such other things are found. Right. Of course, the civilization, the cities are there. Yes, great. We also have our own Lothal and Dholavira, Kalibangan, Pilibangan, Rakhi Ghadi, and so many. Right. But with all respect to Mohenjo-daro and Harappa, the third point, the bronze figurine. And from our childhood in school books, we have seen the photos or the line drawings. A very interesting figure, lady with bun and just her torso and her long legs. And, one hand mushti on her hip and one hand, whatever, loose. In the front. So, and she is wearing, I think, only one arm, kangan or something. We have certain Shastriya edicts. That means not only in Bharatanatyam Shastra, which is at least 2000 years old, much before 1947, obviously, but even before that, the Vedas, the Upanishads, etc. They say to prove anything, we need 4 praman, 4 sakshas. Right. First is Shastra praman. Anything there in any of the Shastra, any of the revered compendiums, texts, books, pothi, anything. Shastra praman, which is very, very important. Right. Today also we are quoting Bharata's Natya Shastra and Abhinaya Darpana and so many other Shastras. Second is Apta Praman. Hamare Aptajan, our respected gurus, our respected seniors and elders. That parampara, that great tradition that has been coming down, the Guru Shishya parampara, the Shastrik parampara. Actually, the Guru Shishya parampara is also, that's why they say Apta Praman. What are they saying? What have they said? That's very, very important. Number 3, Atma Praman. What is my own thinking, my own logical thinking? Does 2 and 2 make 4? Or 2 and 2 makes only 1.5 or 3? What? So what does my own mind, my own heart, my own Atma, because there is a truth there, what we call the andar ki awaaz. Right. वो भी एक चीज होती है. When you sit down to think, meditate, whatever, your focus is laser-like. You get things, you get that you otherwise in that great halabaloo of everyday life, Right. you don't understand. So third is Atma Praman. And fourth is Sakshi Praman. There are witnesses. Right. There have been great witnesses, the Bharatas, our Bharat Muni's contemporaries, and he also quotes other Natyacharyas before him, and after Bharat Muni, so many have come. Now, these 4 things, are they proven? In what our respected madam from Pakistan, the dancer, is saying. Right. Only going by one figurine, we cannot prove. Number 2, are there any temples that show these sculptures? Is there any other Shastra that they have there? Shastras are all here. They were in undivided Bharat. And they remain in today's Bharat. The temples are in today's Bharat. The Shastras are written in Bharat, on the banks of the Saraswati River, and later Ganga, Yamuna, Kaveri. So, I do not understand how anyone can claim that Odissi was born in
today's Pakistan, which was the western part of undivided India, Right. whereas the entire culture, the cultural traditions emanate from Odisha, Kalinga, Odradesha, Utkala, Right. and they remain there, and from there they spread out. Hmm. And my final question would be, if you allow me, Ji. that figurine has been there, whether she's dancer or whether she's just standing, because even today, we see in our daily life people standing like that, arms akimbo, men and women and children. True. Even the cricketers, mid-wicket, True. stand like that. True. So that is not to prove that she is a dancer or not a dancer. Hmm. That's a very moot point. Hmm. Even if she is, then all these decades after 47, what happened? Suddenly there is an awakening. Suddenly the dancer spoke in dreams. I mean, I'm just imagining, I'm trying to think what happened. There's a bolt of lightning. True. So all these things connected, I mean, I can appreciate her desire to come mainstream, to also prove loyalty to her nation today. But, in these matters, it doesn't happen like that. True. Okay? I think she's thinking a lot while raising these points. So which comes to my mind, जब आप 4 प्रमाण की बात कर रही हैं, तो वो 4 प्रमाण आपके जीवन का अभी तक का सारा लर्निंग इन ओडिसी फ्रॉम योर ग्रेट गुरुज, और वो ट्रेनिंग कैसे हुई, वो गुरु शिष्य परंपरा के अंडर आपने कैसे सीखा, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, सारे तत्व जो हैं जो लर्निंग में जाते हैं, वो सारा ही आपका जीवन है। और कितने कलाकार और हैं जिन्होंने ओडिसी भरतनाट्यम दोनों सीखे हैं। स्टेज पे परफॉर्मेंस में ओडिसी भरतनाट्यम मेरे अलावा किसी ने नहीं किया है। ट्रू सीखे जरूर होंगे, बट परफॉर्मेंस वाइज नहीं किया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो भी है उसके अध्ययन के बाद यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, फ्रॉम विच परहैप्स शी इज़ डिसकनेक्टेड, और दैट कल्चर हैज़ बीन लार्जली डिसकनेक्टेड ऑल दीज डेकेड्स। लेकिन आई थिंक यहाँ वो कुछ करना चाह रही हैं, वो ये करना चाह रही हैं कि कहीं शायद हम डिसकनेक्ट करें इवन फ्रॉम द ब्रॉन्ज गर्ल, मोहनजोदारो की जो ब्रॉन्ज गर्ल है। आई थिंक समवेयर शी थिंक्स दैट वी माइट बिगिन टू टॉक अबाउट इट, एंड इन द प्रोसेस वी माइट से नहीं वो तो it's not connected to who we are as feminine practitioners of a dance। तो वो उनके इस स्टेटमेंट में आई थिंक मुझे कहीं साफ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहीं भी बात नहीं करी है ऑफ ओडिशा एज अ कल्चर इन इटसेल्फ। सो हाउ कैन शी नॉट डिसएसोसिएट ओडिशा एज अ कल्चर इन इटसेल्फ, एज द अबोर्ड, एज द होम ऑफ ओडिसी? आपने बहुत सारा बोल दिया। जी। You have raised a few points all together. जी नंबर 1, भरतनाट्य शास्त्र में नवरस नहीं है, अष्टरस है। जी ओनली 8। जी शांत बहुत बाद में आया 11th सेंचुरी में। जी नवरस के अलावा पूरी टेक्निक है भरतनाट्य शास्त्र में, which applies to all our शास्त्रीय styles that exist today. जी Whether it is Kshatriya of Assam, whether Mohiniyattam of Kerala, Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissi, etc. जी नंबर 2 कि आपने मेरे गुरुओं के बारे में पूछा। जी ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा के तहत मैं सीखी हूँ। जी And I continue to do so in my own institute, which has now entered its 50th year, the Golden Jubilee year, from 30th of April. जी तो थैंक यू। तो वहां पर भी मैं गुरु शिष्य परंपरा सिखाती हूँ, 1-on-1. Even if they are learning 10 together, 20 together, they learn different things.
तीन है, नंबर थर्ड के ओडिसी पर्टिकुलरली गुरु केलुचरण महापात्र जी के अलावा जी I have learned from the other great guru, his contemporary, Guru Deva Prasad Das, and his Patta Shishya in Delhi. जी So the two traditions, because Guruji also learned from Guru Sri Pankaj Charan Das, who inherited the Mahari tradition of Jagannath temple. जी कुल मिला के उसके बाद my guidance and my mentorship was done by Sri Jeevan Pani Ji, a great poet, scholar of Odisha, well known all over the world, especially when somebody like Kamla Devi Chattopadhyay Ji, हम्म a great soul who refused to be in Nehru's cabinet. हम्म Hmm? And she was later also in early 70s. She was the chairman of Sangeet Natak Academy when she brought me the young Sonal as a general council member. राइट तो ये सारा दौर मैंने देखा है, मैंने 8-8 घंटे सीखा है, कम रेन, कम स्टॉर्म, कम हीट, कम कोल्ड. राइट मैं खटियाओं पे, चारपाइयों पे लेटी हूँ with one suitcase under the खटिया, the चारपाई. I've lived only on dahi chawal because then I was a vegetarian. Even now I'm majorly vegetarian. जी ये सब करते करते मैंने गुरु केलुचरण महापात्र जी की लात मेरे सर पे खाई है मैडम, और चांटा खाया है इवन एज अ पद्म भूषण. राइट मुंह पे पट्टी, आंख नीचे. हम्म ये गुरु शिष्य परंपरा से तप तप के, तपस्या करके हम बड़े हुए हैं, और हमारी आज भी हिम्मत नहीं है, ये दुस्साहस हम नहीं करते हैं. पद्म विभूषण सोनल मानसिंह क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटी सी सेवादार है. कला की सेवा करना है. आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग कि कमर पे हाथ डालो तो डांसर बन गई या ये कर दिया तो श्रृंगार हो गया. नो. राइट तो जो मैं कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं कि प्रूव क्या करना है. If a great tradition which has existed for centuries, it was called Anga Bang Kalinga. ये पूरा एरिया था आज का बिहार का पोर्शन. अंग, Banga today's Bengal, and Kalinga today's Odisha. One contiguous area. उसमें कलिंग स्पेशली, जहां पे ये सारे मंदिर, ये स्कल्पचर्स, ये गुरु शिष्य परंपरा, ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर देवदासियों का नृत्य महारी कही जाती है. व्हाट इज दैट वर्ड? पीपल डोंट अंडरस्टैंड. इट इज डिवाइन. इट इज डिविनिटी दैट कम्स मैनिफेस्टेड. तो ये सारी बातें जब जुड़ी हुई हैं, उस परंपरा को हम कैसे नकारें और कहें कि on the strength of one bronze figurine standing in abhanga. चार भंग हैं. राइट समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग. ये भी पता होना चाहिए. तो एक ब्रॉन्ज फिगरीन जो अभंग में खड़ी है, उसके प्रमाण पर हम ये प्रूव कर दें कि ओडिसी was born in today's पाकिस्तान. हमें कोई आपत्ति नहीं है. देखिए, किसी के कहने से नहीं हो जाता है. लेकिन जब हंसी होगी तो उनकी होगी. राइट तो मेरा बहुत नम्र अनुरोध है, रिस्पेक्टफुली, who is working so hard. She is a dancer, artist, and I offer my namaskar to her. जी लेकिन एक ये प्रोपेगेंडा जो है, उसका कोई फल नहीं आएगा. बिल्कुल. तो यही है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसको प्रैक्टिस करो, उसको बताओ.
वो कह रही हैं कि मैं वापस पुराना जाके अपना ये एक स्टाइल पुराना बनाऊंगी। जमाना नहीं है कि हम्म किसी ने कह दिया और हो गया, हम्म ऐसे नहीं होता है। जी जी ये बचपना है, इमेच्योरिटी दिखती है। जी और मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रही हूँ मैडम से कि इमेच्योर कलाकार कभी नहीं हो सकता। हम्म कलाकार का ही मतलब है तपस्या करे, मानसिक, हम्म हार्दिक, कला, हम्म कलात्मक तपस्या करे हम्म और ईगो को निकाल दें। हम्म हमारे बाद भी बहुत आएंगे, हमारे पहले भी बहुत आ गए। हम्म वी आर ओनली a small link in that eternal chain. हम तो यही मानते हैं भारतवर्ष में। राइट So there is ego in politics and a lot of politics in her own ego, and we wish her the best for it. When it comes to you, as always, many थैंक्स फॉर स्पीकिंग विद मी। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सुमति नमस्ते। जी फॉर इंक्लूडिंग मी इन योर दिस वंडरफुल। नॉट एट ऑल, इट्स आवर हाँ, ऑनर सुनील जी। आप तो मुझे फेमस कर देंगी। अरे यू ऑलरेडी फेमस ऑलरेडी, प्लीज लेट्स थैंक नॉट, यू माँ, लेट्स थैंक यू, नॉट। गॉड ब्लेस, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।